गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेजर 1 सेमेस्टर 1 का जो पाठ है आइडिया ऑफ भारत, जिसमें मैंने पिछले कक्षा में पढ़ा था वैदिक साहित्य भारतीय साहित्य का गौरव है, जिसके पार्ट 1 हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि वेद क्या है, वेद हमें कैसे साहित्य का गौरव है। उसके बाद आज जो हम लोग शुरू करेंगे वह है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो प्रत्येक वेद की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं। जैसे ऋग्वेद के साथ कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? कौशिकी और ऐत्रेय। यजुर्वेद के साथ तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के साथ पंचविश और जैमिनीय, और अथर्ववेद के साथ गोपथ ब्राह्मण। अब इसी के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे अरण्यक क्या है। तो अरण्यक शब्द अरण्य से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जंगल वन है। अरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है, जिनके विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि से है। और एक ग्रंथ जंगल में शांत वातावरण में लिखे जाते थे, एवं इनका अध्ययन भी जंगल में ही किया जाता था। अरण्यक ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करते थे। इसी क्रम में वैदिक साहित्य में पुराण भी आता है। तो पुराण क्या है? पुराण प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ है, जिसे हम लोग पुराण कहते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र सर्वा ऋषि माने जाते हैं। इनकी कुल संख्या 18 है। इनमें सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। कुछ पुराण प्रमुख हैं और वह किस राजवंश का इतिहास लिखते हैं, इसकी जानकारी हम लोग अब अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है विष्णु पुराण, जिसमें हम लोग मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। मत्स्य पुराण जो सर्वाधिक प्रामाणिक पुराण माना जाता है, जिसमें आंध्र सतवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आता है कि अमरकोश भी हमारे अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। वह विषय कौन कौन से थे? सर्ग था, प्रतिसर्ग था, वंश था, मनवंतर था और वंशानुचरित था। तो सर्ग में जगत की सृष्टि की बात की गई है। प्रतिसर्ग में प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि के बारे में बात की गई है। वंश में ऋषियों और देवताओं की वंशावली बताई गई है। मनवंतर में महायुग को बताया गया है और वंशानुचरित में प्राचीन राजकुलों का इतिहास बताया गया है। अब इसी क्रम में महाकाव्य आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वैदिक संस्कृति में से भिन्न लौकिक संस्कृति में काव्यधारा का प्रवर्तन किया गया था। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। संस्कृत के क्लिष्ट भाषा में नहीं, बल्कि लौकिक भाषा में, आम जनता की भाषा में जो संस्कृत प्रयोग होता था, उसी को अपने लिखने की शैली बनाकर वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी, जो आम जनता के लिए सुलभ हो जाए। महाभारत, तो महाभारत को हम लोग इतिहास कहते हैं। इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी।
यह विश्वकोश के समान भारतवर्ष के ज्ञान विज्ञान के सभी पक्षों का निरूपण करता है। महाभारत को हम लोग जय संहिता और सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। अब इसी क्रम में आता है स्मृति ग्रंथ। जिस ऋषि ने वेदों के ज्ञान को अपने तरीके से लिखा, उनके नाम पर ग्रंथ बन गया, जिसे हम लोग स्मृति ग्रंथ कहते हैं। सबसे पहले राजा मनु ने वेदों के ज्ञान को एक व्यवस्था में ढाला और इसीलिए उसे हम लोग मनु स्मृति कहते हैं। उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। वेदों के बाद स्मृतियों को हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इसे धर्म ग्रंथ का दर्जा नहीं दिया गया। इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इसमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। कुछ मुख्य स्मृतियां हैं। मनु स्मृति सबसे प्राचीन, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति, वशिष्ठ स्मृति। नारद स्मृति में तो गुप्त वंश का विवरण प्राप्त होता है। इनके प्रमुख टीकाकार भारुचि हो, मेघातिथि हो, गोविंद राज हो, कुल्लू भट्ट हो, यह सब इनके स्मृतियों के टीकाकार थे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो ऋषि थे, वेद की भाषा क्लिष्ट थी और उनको अपने तरीके से अपनी भाषा में आम जनता में पहुंचाने के लिए जो ग्रंथ लिख दिया गया वही स्मृति ग्रंथ है। क्योंकि राजा मनु ने सबसे पहले लिखा, इसलिए मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध और जैन ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ क्या है? महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके समस्त उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया, जो त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से विख्यात हुआ। विनय पिटक में बुद्ध द्वारा उपदिष्ट संघ संबंधी नियम और आचार विचार की शिक्षाएं हैं। सूत पिटक त्रिपिटक में सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश भी कहा जाता है। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांतों में संबंध भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित हैं। त्रिपिटकों में से विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही सप्ताह पश्चात अर्थात 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति में हुआ। अभिधम्म पिटक का संकलन अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में बौद्धों के तृतीय बौद्ध संगति में हुआ, जिसके अध्यक्ष बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र तिस्य थे। त्रिपिटकों की भाषा पाली है। त्रिपिटक के अतिरिक्त भी दीपवंश, महावंश, मिलिंदपनो कुछ अन्य ऐतिहासिक बौद्ध ग्रंथ हैं। दीपवंश और महावंश पाली भाषा में लिखित सिंहलीय बौद्ध ग्रंथ है, श्रीलंका में लिखी गई बौद्ध ग्रंथ है। इन बौद्ध ग्रंथों में से मौर्यकालीन और शाक्य राजवंशों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दिव्यावदान, ललित विस्तर, महावस्तु संस्कृत भाषा में लिखित सिंहलीय बौद्ध ग्रंथ हैं। इन बौद्ध ग्रंथों से भी मौर्यकालीन और शाक्यकालीन परंपराओं पर प्रकाश पड़ता है। बुद्ध चरित्र कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है। यह ग्रंथ गौतम बुद्ध के विविध चरित्रों का वर्णन प्रस्तुत करता है। अंगुत्तर निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही हम लोग जैन ग्रंथ भी वैदिक साहित्य ही कहलाता है। तो अधिकांश जैन ग्रंथ प्राकृत और पाली भाषा में है। जैन साहित्य को हम लोग आगम के नाम से भी जानते हैं। हम देखते हैं कि इनका ग्रंथ कौन है। परिशिष्ट पर्वन,
भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि कुछ विशेष प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। भगवान महावीर के जीवन कार्यों का विवरण भगवती सूत्र में मिलता है। पुराणों में जैन साहित्य को चरित्र कहा गया है। चरित्र संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में भी लिखे जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन साहित्य भी वैदिक साहित्य को मजबूत करने में काफ़ी योगदान देता है। इस प्रकार देखते हैं कि यह चाहे वह वैदिक साहित्य हो, बौद्ध साहित्य हो, जैन साहित्य हो, सभी ने मिल के भारतीय साहित्य परंपरा को काफ़ी विकसित किया है। इसीलिए यह सभी भारतीय साहित्य के गौरव हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि निशा इतिहास गंगोत्री चैनल जो आपकी सेवा में लगातार लगा हुआ है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जन जन तक जो निशा मैडम की इच्छा है कि इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी तक यह चैनल पहुँचे, इतिहास को सर्वसुलभ बनाए और उससे आम जनता तक इतिहास पहुँचे। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप मेरा और निशा इतिहास गंगोत्री चैनल का साथ दें। धन्यवाद।